नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। कोई बोले भाई ये होता क्या है, तो मुझे दिमाग में तुरंत ये आता है ये तो सेंटेंस मेकिंग के कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स फॉर सेंटेंस मेकिंग। फॉर सेंटेंस मेकिंग, यस। और सेंटेंस मेकिंग की नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव आप करना चाहते हो, सेंटेंस मेकिंग सीखना चाहते हो, तो सेंटेंस में होता क्या है, बेसिक चीज, देयर इज ए सब्जेक्ट, देयर इज वर्ब, ये तो मस्ट है, इससे छोटा तो सेंटेंस हो नहीं सकता। एंड ऑफन देयर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी होता है इन ए नॉर्मल बेसिक सेंटेंस। इफ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, वन बाय वन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों की बात करेंगे तो हमारी नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव की बात हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट? Subject can be a name, means noun or pronoun. सब्जेक्ट में यही होगा हमेशा, सेंटेंस कितना ही बड़ा बनाओ, कितना ही छोटा बनाओ, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही होगा। विदाउट सब्जेक्ट देयर इज नो सेंटेंस, विदाउट ऑब्जेक्ट इट इज पॉसिबल, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। एंड किसी का नाम होगा, कभी कभी नाम 2-3 नाम भी हो सकते हैं, बिकॉज सेंटेंस नेम, राइट? सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सो नेम होगा, नाउन होगा और प्रोनाउन होगा। नाउन में क्या हो सकता है? नाउन में इट कैन बी ए पर्सन, मे बी एनिमल, मे बी प्लेस, थिंग, maybe thing, maybe an idea. जनरली ये नाउन होते हैं। कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन। अब कोई ये भी बोलता है इसमें कि जो नाउन है, ये पर्सन, प्लेस, थिंग, ये जो भी है, ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और कॉमन नाउन भी हो सकता है। प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर में किसी का नाम पर्टिकुलर, जैसे मेरा नाम है देवकरण, सो आई एम ए प्रॉपर नाउन। अब देवकरण बोलो, मान लो 10 लोगों के बीच में, तो मैं देखूंगा, मुझे लगेगा मुझे ही बोला आपने, क्योंकि मेरा नाम देवकरण है। लोगों ने बार बार मुझे देवकरण कहा तो मैं उसके नाम से देखने लग गया। ये भी मजेदार चीज ही है। मेरा नाम कोई दिनेश कुमार लिखता और बार बार दिनेश कुमार कह के मुझे दिखाया जाता, तो मैं दिनेश के नाम से देखता, आजकल मैं देवकरण के नाम से देखता हूँ। सो प्रॉपर नाउन मतलब उसका नाम, और कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाउन जिससे पूरी रेस को हम लोग नेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो बच्चा, सो बच्चा कोई भी बच्चा, मतलब लेडी, लेडी तो कोई भी लेडी, पेड़ कोई भी पेड़, हाउस कोई भी हाउस, तो बहुत सारे हो सकते हैं ना हाउस। तो आप ये कॉमन नाउन बोलते हैं अपन, जो एक पूरी रेस को, एक पूरी उस प्रकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रॉपर नाउन में प्रॉपर वो ही। सो ये तो हो गया आपका नाउन, कि जनरली कोई नाम होगा, सब्जेक्ट, कोई नाउन होगा, दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, या फिर प्रोनाउन। इसके अलावा, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे सर इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो आप? कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, आपको सब समझ में आएगा। सो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और जर्मन प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन की जगह काम में लिया जा सकता है। ए वर्ड विच कैन रिप्लेस ए नाउन। सो प्रोनाउन में जर्मन में इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, ये सारे प्रोनाउन है जर्मन में। कोई भी नाउन को ये रिप्लेस करेंगे। हम तुरंत A2 में आ जाएंगे, जल्दी, चिंता मत करना। आप देखो कि ये सर A1 पढ़ाएंगे पूरा, पहले ये क्या लेके बैठ गए। इश इज आई, यू ऑलरेडी नो। यू इज यू, एयर इज ही, इट
सी, वी, यू ऑल, जी मीन्स यू, और ये जी का मतलब है दे। कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मुझे पूरा लिखना जरूरी है। यू का मतलब है तू, दैट इज इनफॉर्मल। यू एंड दिस यू, दिस इज इनफॉर्मल बट सिंगुलर। एंड ईयर इज ऑल्सो इनफॉर्मल बट प्लूरल। इसका मतलब हुआ कि ये सिंगुलर और ये इसका प्लूरल। एंड दिस यू इज फॉर्मल, मतलब आप। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं तो क्या करता हूं, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इश इज सिंगुलर, सो व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ इश? दैट विल बी वियर। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। सो ये हो गया सिंगुलर प्लूरल। डू इज सिंगुलर एंड व्हाट इज द प्लूरल? जी। नो, ईयर। yes. So do is singular and plural is ear. Okay, so इसको भी कट कर देते हैं। And then air is singular. What will be the plural? air का plural क्या होगा? they. Yes, they. This one. So z. इसको काटो, इसको काटो। s का प्लूरल? जी सर। z again, correct. and z का प्लूरल? जी। z। ये तीनों एक ही हैं। he, she, it, तीनों का प्लूरल they होता है। फिर ये बचा, बाकी तो सब हो गए। z सिंगुलर, इसका प्लूरल? इसका प्लूरल कहां है? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? सर वियर। वियर सर। नो, वियर कैसे हो सकता है? ये तो आप है। इट मीन्स आप। इसका प्लूरल होता है क्या? होता है, आप सब। उसको भी जी बोलते हैं। दैट विल बी ऑल्सो कैपिटल। जनरली इसको लिखते इसलिए नहीं है बिकॉज जो वर्ब का कंजुगेशन इसके साथ होता है वही उसके साथ होता है। जैसे मेरे पापा हैं सामने, उनको बोलूंगा पापा आप इधर आ जाइए, खाना खा लीजिए। पापा चाचा सब होंगे तो मैं बोलूंगा आप सब आ जाइए, आप सब बोलूंगा उनको। सो दिस इज आप सब, आप सब। एंड दिस इज जस्ट आप। So these are pronouns in German. We have nouns and pronouns as a subject. इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा सब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई बोले देविका और दिनेश और अमित ये होंगे तो ये इसमें आ जाएंगे दे वाले में। इसमें दे एक से ज्यादा है तो प्लूरल मीन्स दे। देविका, दिनेश, अमित प्लूरल में आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन आएगा तो ठीक है। प्रॉपर नाउन में अगर वो ही है तो इसके हिसाब से कंसीडर करेंगे, इट है तो इसके हिसाब से, और सी है तो इसके हिसाब से। फिर इसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। देन वी नीड वर्ब कंजुगेशन। सब्जेक्ट इतना ही है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता सब्जेक्ट जर्मन लैंग्वेज में। यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा सब्जेक्ट। देन आई शुड कम टू नेक्स्ट पेज मे बी। सो ish, do, air, sz, wear, ear, z and z. So अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली ये ना भी हो तो भी एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब्स के बिना तो सेंटेंस नहीं बन सकता। This is the minimum requirement of a sentence. So we have a subject. Here we will have either a
नाउन और प्रोनाउन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और वर्ब होगी तो कोई भी वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल ज़ुखन इज ए वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब भी है, बट नॉर्मली इन 98% cases there will be normal verb conjugation. You already know. You will divide the verb into two parts. ये जो पहला पार्ट है, this is called Stamm in German. You call it Stamm, मतलब base of the verb. ये verb का base होगा हर बार, and then there will be ending. Ending en होती है 99.9% केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको छोड़ के en होती है हर बार एंडिंग। सो यू ऑलरेडी नो, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द एंडिंग। इफ द स्टाम रिमेन्स द सेम, सपोज द वर्ब इज suchen, टू सर्च, you know that. Yes, the stem remains the same, but the ending changes. So always it will be zuk, 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 zuk. Zuk, and the ending will change according to the subject. If subject is ish, it will be e. If it is do, st, t, 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 where en, t, en and en. Normally, ये मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज हर बार, हर सेंटेंस में, इससे तो आगे कुछ बहुत कम चीज है ना। सो हर एक सेंटेंस में ये तो होगा ही होगा। ओके, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं केवल जर्मनी में रहने वालों को ही पढ़ाने वाला नहीं बन जाऊं। आप लोगों में से 3 लोग तो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, वाह। सो ये सारा यूट्यूब का कमाल लग रहा है मुझे तो, ठीक है। ओके, सो वर्ब कंजुगेशन, इस जुक है, डू जुक्स्ट, एर सी जुक्ट, वी जुखन, ई जुक्ट, जी जुखन। हर बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब का कंजुगेशन होगा, जो आप इससे समझ जाओगे। बट अब इसके बाद में स्टार्ट होता है नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, जिसकी हमने बात शुरू की। नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सेंटेंस मेकिंग का स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। इसमें जितना आप चिंता नहीं करना, इसमें केवल आपको ये पता चलना चाहिए देखते ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्जेक्ट इज फाइन। मान लो मैं बोलूं देवकरण इज कमिंग, राहुल इज कुकिंग समथिंग, सो देवकरण, राहुल, ये तो सिंगुलर होगा। तो नाम कुछ भी हो, इफ इट इज सिंगुलर ऑलवेज एंडिंग विल बी टी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमको नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट कभी आकुजाटिव होता है, कभी डाटिव होता है, लेकिन वो डिसाइड कौन करता है? वो यहां पे डिसाइड होता है ज्यादातर केसेस में, वर्ब से डिसाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब है, ये 3 तरह की वर्ब है जर्मन में। जर्मन लैंग्वेज में 3 टाइप की वर्ब्स हैं, उससे डिसाइड होता है सारा कि किस ऑब्जेक्ट क्या है। सो वर्ब के 3 तरह की होंगी वर्ब्स, बट वर्ब्स के टाइप 3 तरह की वर्ब है, लेकिन उससे पहले जो पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा वो भी 3 तरह के हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। इश, डू, मोमेंट, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी। ये जो है, ये तो बेसिक हो गया। बेसिक हो गया का मतलब है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब ये सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव इज सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, ये 3 तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग नाउन और प्रोनाउन को। सो नॉमिनेटिव का मतलब है यू आर यूजिंग द प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, सो नॉमिनेटिव इज इक्वल टू सब्जेक्ट। आकुजाटिव इज इक्वल्स टू मोमेंट वर्सेस लॉस। आकुजाटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट,
एंड डाटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट। सो इश मिस मियर, इश मिस मियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम, एस एस ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ऑइश ऑइस, जी जी इनन एंड जी जी इनन। आपको ये हर बार देखना पड़ेगा कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम में ले रहे हो, ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट में भी दो आ गए। इनका हिंदी में आप मीनिंग समझो या इंग्लिश में इसका मीनिंग समझो तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको, आई मी टू मी। इस वाले में जनरली कहते हैं टू मी, टू यू, टू हिम, और ये खुद सब्जेक्ट के तौर पे ही काम में आ सकता है। ये वाला बीच वाला ऑब्जेक्ट, दैट इज आकुजाटिव। ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव कैसे होता है ये वर्ब डिसाइड करेगी अभी, लेकिन इसका मीनिंग इसी तरीके से निकलेगा, मैं मुझे मुझको, मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको। इंग्लिश में टू यू बोल देते हैं, टू मी बोल देते हैं, और यहां पे हिंदी में हम लोग मुझको तुझको उसको ऐसे बोलते हैं, वह उसे उसको। और ये डिसाइड कैसे होता है, ये वर्ब से डिसाइड होता है। अब कई लोगों को लगता है कि ये वर्ब का ही तो नहीं पता चलता, तो वर्ब का पता चलेगा। वर्ब इतनी बहुत ज्यादा तरह की तो है ही नहीं, ओनली 3 टाइप्स। मैंने आपको बोला वर्ब्स के 3 टाइप हैं। वर्ब्स लाइक प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स हो गए, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। तो वर्ब के भी 3 टाइप्स हैं, जस्ट 3। नॉमिनेटिव वर्ब्स, आकुजाटिव वर्ब्स और डाटिव वर्ब्स। अब कुछ को लगता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन तो इतने हैं, अंगुलियों पे गिन सकते हैं, तो इनके तो 3 टाइप्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्ब्स तो हजारों हैं भाई, वर्ब्स तो हजारों हैं। इनको तो आपने रट लिया, चलो एक दिन लगाया, डिश में स्मीयर, डू डिश डियर, एयर इन ईम कर आके रट लिया इसको। वर्ब्स तो बहुत सारी हैं, इनकी 3 कैटेगरी में कैसे लर्न करेंगे? तो इसमें कोई टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। 3 कैटेगरी में जो है ना, नॉमिनेटिव वर्ब्स तो 4 ही हैं, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, 4 वर्ब्स हैं मात्र नॉमिनेटिव। तो पहली कैटेगरी तो खत्म। जाइन, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ओनली 4 ही वर्ब, और बाकी बाद में आएंगी क्या? नहीं, कभी नहीं आएंगी, होती ही नहीं, कहां से आएंगी बाद में? नॉमिनेटिव वर्ब्स 4 ही होती हैं, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, और डाटिव की भी गिनती की है, बाकी सारी आकुजाटिव की है। तो डाटिव की जो है हो सकता है 50-40 हो, कोई बात नहीं, बट मेनली आपके अभी तुरंत आपको हेल्प करने वाली वर्ब है देव जी है पास, देव जी है पास। ये डाटिव वर्ब्स लर्न करनी है आपको। इसके अलावा एक लिस्ट और कराऊंगा छोटी सी, बस हो गया काम। सो देव जी है पास में वर्ब कौन सी है? डंकन, एसगेट, फोल्गन, गिह्योरन, ग्राटुलियरन, गिफालन, हेल्फन। आपके नॉइस ऑफ करके रखो। पासन, पासियरन, अंटवोर्टन, और लास्ट स्मेकन।
ये वर्ब्स आपको लर्न करनी होती है मेनली बेसिक लेवल पे, बस इतनी वर्ब लर्न करनी है हमको। सो अभी एक बार जी भर के इनको देख लो, क्योंकि मैं आपसे ये पूछने वाला हूं, मैं वर्ब लिखूंगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि वर्ब नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या डाटिव क्या है, दैट्स इट। और इसमें से हो तो आप तो ये बोल देना डाटिव, दीज आर डाटिव वर्ब्स। ये चार में से हो तो नॉमिनेटिव, इसके अलावा एक्स वाई जेड जो भी आपको सुने आपको बोलना है एक्यूजेटिव। एक बार इसको देखो जी भर के, जाइन हाइसन वेर्डन ब्लाइबन नॉमिनेटिव वर्ब्स, देव जी है पास, देवकरण जी है पास, नहीं देव जी है पास, डांकन, एस गेट, फोल्गन, गिह्यूरन, ग्राटुलियरन, गिफालन, हेल्फन, पसन, पासियरन, अंटवोटन, श्मेकन। श्मेकन, स्मेकन इज टू टेस्ट, स्वाद आना कोई चीज का। अंटवोटन टू आंसर, पासियरन टू हैपन, पसन टू फिट, टू सूट। Maybe I can write. Duncan is to think. To think. Escape. जिस befinden. हालचाल पूछना. You ask for well-being. हालचाल के लिए केवल. To ask for well-being. Folgen is to follow. Gihuron is to belong to. Gratulieren to congratulate. Gefallen पसंद आना. प्लीज पसंद आना, करना नहीं। आप ये नहीं कह सकते आई लाइक इट, इसके लिए नहीं चाहिए ये वर्ब, गलत हो जाएगा सेंटेंस। आप ये कह रहे हो मुझे ये चीज पसंद आ गई, Das gefällt mir। पर्सन तो डाटिव बन जाएगा, जिसको भी पसंद आ गई कोई चीज वो तो डाटिव बनेगा, इसका मतलब पसंद आना, करना नहीं। करने के लिए तो म्योगन है हमारे पास, वो डाल वर्ब। हेल्फन टू हेल्प, पसन टू फिट, टू सूट, इट सूट्स मी, टू फिट टू सूट, passieren टू हैपन, antworten to answer, schmecken to taste, it tastes so good। So these verbs are dative verbs। चलो एक बार हम करते हैं, देख के ही बता सकते हो आप, लेकिन मैं ये देखूंगा सबसे जल्दी कौन बोलता है। म्योगन, आपको बोलना है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। मैं जब वर्ब बोलूं सुनते ही आपको रिएक्ट करना है इनमें से तीन, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव। जो भी वर्ब बोलूं आप वो बोलोगे, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ऐसे बोलोगे आप। म्योगन, एक्यूजेटिव, ह्योरन, एक्यूजेटिव, गेहन, एक्यूजेटिव, लाखन, एक्यूजेटिव, होफन, एक्यूजेटिव, पसन, डाटिव, फ्रागन, एक्यूजेटिव, डेंकन, डाटिव, डाटिव, डिंकन बोला मैंने, डंकन नहीं बोला, डिंकन। एक्यूजेटिव, डिंकन इज एक्यूजेटिव, डिंकन इज टू थिंक, डिंकन। ओके, ब्रिंगन, एक्यूजेटिव, काउफन, एक्यूजेटिव, ह्योरन, एक्यूजेटिव, गिह्योरन, डाटिव, ओके, नोमिनियरन, एक्यूजेटिव, ग्राटुलियरन। डाटिव, यार आप तो गलती नहीं कर रहे। हाँ, ओके, गुड। सो आप गलती क्यों करेंगे जब सामने दिख रहा है, आंख खोल रखी है। सो गलती तो तब करेंगे जब बोलेंगे, कहीं तो बोल ही नहीं रहे पट्टे, वो सोच रहे हैं बोलने से गलती हो जाए, अपने चुप रहो। वो ज्यादा गड़बड़ है, चुप रहना खतरनाक है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज बोलने से आती है, लिखने से आती है ना।
सो गलती होना इतना बुरा नहीं है, लेकिन चुप रहना खतरा है। सो ये वाली वर्ब अगर आपको पता चल जाए कि ये वर्ब डाटिव है, ये आपके टिप्स पे आ जाए, ये वर्ब डाटिव है और ये वर्ब नॉमिनेटिव है, तो बच गई वो वर्ब हुई, बच गई वो कौन सी हुई? आकुजाटिव हुई, राइट, ऑफ कोर्स। सो कुछ एक सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, कुछ एक सेंटेंस हम लोग बनाएंगे इन्हीं की हेल्प से, फिर और लेंगे हम लोग। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तभी होगा। अगर मैं बोलूं लीबन करके एक वर्ब है, लीबन इज टू लव, लीबन, और एक सेंटेंस है आई लव द बेबी, बेबी का आर्टिकल है das Kind, क्या होगा सेंटेंस? Ich liebe das Kind. Ich liebe das Kind। आपने आकुजाटिव बनाया कि डाटिव बनाया? आकुजाटिव कैसे? आकुजाटिव कैसे डिसाइड किया आपने? सर लीबन आकुजाटिव। ओके, लीबन वर्ब आकुजाटिव है। आकुजाटिव क्यों है वो? क्योंकि डाटिव में नहीं है और नॉमिनेटिव में नहीं है, दैट्स इट। इसलिए ये डाटिव नहीं है, नॉमिनेटिव भी नहीं है, ये आकुजाटिव है। ये तीसरी कैटेगरी की वर्ब्स में है, जो बची हुई सारी वर्ब आकुजाटिव है, तो ये भी आकुजाटिव है। ओके, सो आपने ये जो डिसाइड किया das बेबी, इसके लिए तो बाकायदा टेबल है भाई। डेयर दी das दी ना, डेयर दी das दी, देन दी das दी, dem डेयर देम प्लस एन। तो ये टेबल तो आपने लर्न करनी है, कर रखी होगी आपने। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मतलब आर्टिकल्स में भी हर बार कोई भी नाउन होगा वो या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन या न्यूट्रल। सो मैस्कुलिन के लिए ये पहले वाली, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। तो आपने das Kind, बेबी का आर्टिकल das था, एंड यू टुक इट फ्रॉम हियर, यहीं से लिया था अंकित? यस सर। यस, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था। सो वर्ब बता देती है कि वर्ब ने बोला, आकुजाटिव वर्ब ने बोला मैं आकुजाटिव हूं, तो उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी आकुजाटिव। अगर वर्ब डाटिव हो तो उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी डाटिव। सेम केस में अगर मैं बोलूं आई हेल्प द बेबी, तो क्या होगा सेंटेंस? आई क्या होगा? इश हेल्प है डेम किंड। आपने आपकी बार डाटिव केस लिया, रीजन क्योंकि वर्ब डाटिव है, हेल्फन, यस हेल्फन डाटिव है, और डाटिव है तो वर्ब डाटिव है, तो उसके बाद में आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो डाटिव होगा। ऑब्जेक्ट हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट तो इधर ऑलरेडी है, सब्जेक्ट तो डूअर होता है, जो करता है। आई हेल्प द बेबी, सो आई एम सब्जेक्ट एंड हेल्प इज वर्ब, बेबी इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आकुजाटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब। यस आर्श, Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, nominative, accusative, dative cases, and these cases are actually the base of the sentence making. If we know these cases, then you will make sentences easily. One by one we can cover them easily, fast. So this is the most basic thing. I help the baby, ich helfe dem baby or dem Kind, das ist egal, das ist gleich, same ही है ये, the verb is deciding here. Okay, if I say you help the children, what will be the sentence now? You help the children. Do helps them. Do helps the children. Anybody else? Do helps the kinder helps the children.
दी चिल्ड्रन, इंग्लिश में The kinder, sir. Kinders. दी किंडर. These over. सो das kind है सिंगुलर, तो प्लूरल तो दी किंडर ही होगा. यू आर राइट, बट इज दिस सेंटेंस करेक्ट? Yes, sir. दिस इज नॉट करेक्ट. एनीबडी एल्स? Sir, these over क्या? Then sir, them होगा. देम होगा. Then kinder. Yes sir, because it's a dative and यस यस, दाटिव एंड yeah, yes sir. Oh no, sorry. Then plus n. then Yes, plus sir. n. Plus Yes, n. because it is plural. Den Yeah. plus n, so it will be den here. Here, Entschuldigung. So do hilfst den, and this extra n will be added N. here in the In noun. Kinder. Yes. So du hilfst den Kindern. This extra n is added to the noun. Okay. The children love pizza. What will be the sentence? Love is Lieben. The children love pizza. आर्टिकल भी नहीं लगाया मैंने. Die Kinder leben Pizza. The Kinder Leben Pizza. lieben Pizza. The Kinder lieben Pizza. So the Kinder is the subject, and this is the verb according to the children. ये plural है, so in plural en is the ending. Verb conjugation में, you know, with z, the Kinder means they eat, they are plural, so en is the ending. The Kinder lieben Pizza. द पिज्जा होता तो द लगा देते, लेकिन द लगा ही नहीं. चिल्ड्रन ईट पिज्जा, चिल्ड्रन लव पिज्जा, सो डायरेक्ट पिज्जा लिख दिया. इट्स ओके. नाउ द ओनली थिंग कि कभी कभी कोई बोल सकता है कि ये डाटिव, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आएगी क्या? कोई बोले कि नॉमिनेटिव में ये 4 ही है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ ये 4 ही हैं, ठीक है. डाटिव में ये इतनी है क्या? सो मैं आपको बोल देता हूँ कि इतनी है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा. आप बोलोगे नहीं सर इस पे यकीन नहीं होता, कुछ और भी है शायद. हाँ कुछ और भी हैं, वो आ जाएंगी, बट ये वाली सबसे पहले हमको मास्टर करना है. इस पे मास्टरी करनी है हमको. ये डाटिव वर्ब्स हैं, दैट्स इट. इसके साथ एक लिस्ट और बताऊंगा आपको, बिकॉज नाउ आपने एनवीडीए का तो सुना होगा नाम, A1 में भी सुना होगा, नहीं भी सुना तो भी मैं यहां लिख देता हूं कि ये वर्ब डाटिव है, प्योर डाटिव. इसके अलावा अगर आपको एक टेबल और, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो आपको एक टेबल और लर्न करनी है. दीज वर्ब्स आर एक्चुअली 2 वे. ये वर्ब लर्न करनी है एज ए डाटिव वर्ब्स, प्योर डाटिव, इसमें कोई डाउट? Excel verb. यस, ये नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं, नो डाउट. ये प्योर डाटिव वर्ब्स हैं, नो डाउट. बस एक लिस्ट और लर्न करनी है, दैट इज वेक्सल डाटिव, और यू कैन से 2 वे वर्ब्स. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, बस इतनी लर्न करनी है, इसके अलावा नहीं करना है. कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो डाटिव लेकिन कभी कभी आकुजाटिव भी हो जाती हैं. वो वर्ब कौन कौन सी हैं, ये लिस्ट हमको देखनी है. इसमें वर्ब्स जिंडन, शेंकन, जिंडन, शेंकन, सिकन, शेंकन, जिंडन, शिकन, साइगन. अभी इसमें भी लिखा था, अभी यहां भी लिख रहा हूं, काउफन, फरकाउफन, अर्क्लेरन,
erzählen, geben, और कौन कौन सी वर्ब लिखवाई थी? schenken, schicken, zeigen, kaufen, empfehlen. empfehlen का मतलब होता है किसी को कुछ रिकमेंड करना. empfehlen रिकमेंड करना. एक होता है लायन. लायन मीन्स टू लेंड्स, उधार देना कुछ. लायन, ये वर्ब आपको लर्न करनी है. गिवन, जेंडन इज टू सेंड, कुछ देना. सेंड, शेंकन इज टू प्रेजेंट, गिफ्ट देने के कॉन्टेक्स्ट में जनरली. Schicken is again to send. Zeigen is to show. Kaufen to purchase, to buy. Verkaufen is to sell, बेचना. Erklären is to explain. Erzählen is to narrate, to say some story. Storytelling के लिए जनरली आता है. Given is to give. Empfehlen is to recommend. और lion is to lend. कोई मान लो एक आध कोई और याद आ गई मुझे तो बता दूंगा, उसमें टेंशन नहीं लेना. और ये सर ये क्या हो गया, ये तो छूट ही गई थी. हाँ, सो ये वाली वर्ब है, ये डाटिव और आकुजाटिव दोनों लेती है. तो फिर कैसे होगा? पर्सन जो होगा इन वर्ब के बाद में, अगर पर्सन आएगा देन ऑलवेज डाटिव, एंड थिंग आएगी तो ऑलवेज आकुजाटिव. दैट्स इट. एग्जांपल देता हूं आपको मैं. पर्सन आने पे डाटिव और थिंग आने पे आकुजाटिव. जैसे मैंने अभी बोला, एक सेंटेंस यहां पे काउफन का दिया था आकुजाटिव के लिए. अगर मैं बोलूं आई एम परचेजिंग ए पेन, I am purchasing the pen. Pen is der Kuli. I am purchasing the pen. Sentence. Ich kaufe der Kuli. Ich kaufe Der Kuli. आकुजाटिव लेंगे. So der का आकुजाटिव में क्या हो जाएगा? Der. Then. Den. There will be den. ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, चिंता नहीं करना. Ich kaufe den Kuli. Den Kuli. Kaufen is आकुजाटिव. आकुजाटिव तो den Kuli लिख दिया मैंने. लेकिन मैं तो काउफन तो यहां लिख रहा हूं, यहां भी लिखा है ना काउफन. तो डाटिव भी तो हो सकती है. मैंने आकुजाटिव क्यों लिया? यस, बिकॉज पेन जो है वो थिंग में होगा, पर्सन नहीं है वो. पेन. अगर मैं बोलूं आई गिव यू, आई एम गिविंग यू, जर्मन में टू गिव और गिविंग इज सेम. देयर इज नो डिफरेंस इन सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो आई एम गिविंग यू और आई गिव यू, इट्स द सेम. व्हाट विल बी द वर्ब? गिवन इज देयर. यस, गिवन इज टू गिव. सो क्या होगा? I give you. I think, sorry sir, I think Kirti sent some message. Okay. She couldn't hear you, I think. Yes. कीर्ति आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ तो माइक में शायद प्रॉब्लम है. बिगिनिंग में भी मैंने बोला था हाँ. अभी ट्राई करो बोलने का. एक बार तुम क्विट करके वापस आओ. यस. सो सेंटेंस आई गिव यू, क्या होगा सेंटेंस? आई गिव यू.
Ich gebe. Ich gebe. Ich gebe dir. Ich gebe dir. Ja. Den gebe ich. Gebe dir. Ich gebe dir. अगर मैं बोलूं I give the pen, सपोज केवल इतना ही बोलूं I give the pen, then डिश आ सकता था. Ich gebe डिश. ich gebe dish भी हो सकता है. क्या ऐसे पूछ रहे हो आप? यस सर. नहीं हो सकता. रीजन, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा इन दीज वर्ब्स, स्पेशली इन दीज वर्ब्स, पर्सन विल टेक डाटिव केस एंड थिंग विल टेक आकुजाटिव केस. दैट्स इट. डाटिव, प्योर डाटिव वर्ब्स ये है, ये वर्ब नॉमिनेटिव, रिमेनिंग ऑल द वर्ब्स आकुजाटिव. बट यहां पे जो वर्ब लिखी है ये वर्ब्स पर्सन आने पे डाटिव बन जाती हैं और थिंग आने पे आकुजाटिव. सो इन लास्ट सेंटेंस आई गिव यू इश गेव अ डियर, डाटिव बन गई क्योंकि यू इज ए पर्सन, तुमको दे रहा हूं, पर्सन, सो डाटिव. बट इफ आई से आई गिव द पेन, इसमें पर्सन तो है ही नहीं, सब्जेक्ट आकुजाटिव हो जाएगा. तो आकुजाटिव होगा. इश Ich gebe den Kuli. Ich gebe den Kuli. कीर्ति अभी बोलो, अभी चेक करते हैं आवाज आ रही है क्या आपकी? कीर्ति? Yes, sir. Ja, jetzt kann ich hören. Jetzt ist das perfekt. Okay, sir. So, the sentence ich gebe dir, ich gebe den Kuli. Suppose we use both together. I give you the pen. इस सेंटेंस को जरा ऐसे कर दें हम लोग, I give you the pen. दोनों एक में ही ले लें. I give you the pen. Ich gebe dir den Kuli. So मतलब dative and accusative both will be there, right? Yes. Yes, that's true. Ich gebe Hier. dir Den Kuli. den Kuli. So here subject, verb, object. If person and thing दोनों आ रहे हैं, so हम person को इन verbs के केस में person को dative बनाएंगे और thing को accusative बनाएंगे. Otherwise इन verbs को छोड़ दें अपन, इनको छोड़ दें तो समझ लो सारे ही accusative होंगे केस जो बच गए वो. I am purchasing football. I am taking water. Accusative होगा क्योंकि taken तो इसमें है ही नहीं, to take. So जो भी होगी वो whatever वो accusative होगी. I have a pen तो haben इसमें है ही नहीं तो accusative होगी. Kochen, kochen इसमें है क्या? नहीं है तो accusative होगी. Fragen accusative होगी. मतलब इनमें जो वर्ब नहीं है, आप ये मान के चलना, आपको पत्थर फेंकना है वो आकुजाटिव पे जाके गिरेगा, ये मान के चलो आप. अगर गलती होगी, कोई हजार में एक गलती होगी, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव केस. अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. प्रीपोजिशन की अपन ने अभी बात नहीं करी है, विल टेक दैट. बट नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में till now is it fine? Yes sir. Yeah. Ja, Kirti? Ist okay? Ja. Alles klar. Das ist perfekt. Das klingt gut. Super. Ich, mich, mir, du, dich, dir, er, ihn, ihm. ये वाली जो है ये टेबल टिप पे होनी चाहिए दोनों. देर दी, दास दी. ये जो इस बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये सारा आपके टिप्स पे होना चाहिए. Then you will feel confident. Because सेंटेंस तो रोज यही करना है अपन को, तो लिखेंगे तो भी सेंटेंस ही आएंगे, सुनेंगे तो कोई सेंटेंस ही तो बोल रहा होगा, और हम बोलेंगे तो सेंटेंस ही तो बोलेंगे. केवल ऐसे तो काम हो नहीं सकता. देवकरण लोग अपने आप थोड़ी समझेंगे, आगे बोलना पड़ेगा, पढ़ाता है, राइट? कुछ तो सेंटेंस बोलोगे आप. मैं अखबार,
बोलना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। मैं अखबार पढ़ता हूँ, सेंटेंस बनाओगे एंड एवरी टाइम यू हैव टू टेक नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव रूट। सेंटेंस बनाने के लिए कोई रूट तो फॉलो करोगे, वो यही होंगे, 3 ही रूट हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। आई एम वियरिंग स्पेक्स, चश्मा पहनता हूं भाई, क्या करूं? सो पहनने के लिए भी कोई वर्ब होगी, ट्रागन, अनसीहन, अनहाबन, 3 वर्ब है पहनने के लिए, ट्रागन, अनसीहन, अनहाबन। अब तो ये बताओ कि ये वर्ब है कौन सी कैटेगरी की? ट्रागन कौन सी किस कैटेगरी की है? ट्रागन, अनहाबन, अनसीहन, मतलब तो तीनों का है पहनना, टू वियर। आर दे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव या फिर अलग अलग? Accusative. Accusative. आकुजाटिव, बिकॉज उसमें से है ही नहीं, तीनों में से। सो इट्स आकुजाटिव। सेपरेबल है वो अलग बात है, लेकिन आकुजाटिव। मैं अगर बोलूं चश्मे को बोलते हैं दी ब्रिल, आई एम वियरिंग द स्पेक्स, क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम वियरिंग द स्पेक्स। Ich trage die Brille. Ich trage Die Brille. दी ब्रिल है। ये आपने आकुजाटिव लिया है कि नॉमिनेटिव लिया है या एज इट इज ही उतार दिया? Accusative. वेरी गुड, वेरी नाइस। बिकॉज दी का आकुजाटिव दी होता है और डाटिव डेर होता है। यस, सो आपने इसको लिया, क्यों? बिकॉज वर्ब इज आकुजाटिव। वर्ब आकुजाटिव कैसे? क्योंकि वर्ब डाटिव नहीं है, नॉमिनेटिव नहीं है, यही रीजन है इसका आकुजाटिव क्यों। दैट्स इट। अगर मैं बोलूं द लेडी, लेडी को बोलते हैं दी फ्राउ। सेंटेंस है द लेडी इज कमिंग, द लेडी इज कमिंग, Die Frau kommt. दी फ्राउ कॉम्ट, दी फ्राउ कॉम्ट। इससे छोटा सेंटेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि इससे छोटा बनाओगे तो सब्जेक्ट, ये तो वर्ड ही हो गया बस। सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यू नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सो सब्जेक्ट एंड वर्ब। द लेडी इज कमिंग, आई एम कमिंग, Ich komme. ich komme, I'm not coming, Ich komme nicht. ich komme nicht। ओके, सो A1 में कई कई लोगों को ये निष्ठ का भी चक्कर पड़ता है, किसी किसी को। Ich komme nicht। So your normal sentence structure is subject plus verb। Yes, object हो तो subject plus verb plus object। अगर निष्ठ है तो subject plus verb plus निष्ठ plus object। सो सेंटेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसको मैं निष्ठ। बट मैंने ऐसे भी सुना है कि निष्ठ कुछ निगेट करने के लिए होता है, ऐसे ही काइन भी होता है निगेट करने के लिए। यू डिनाई विद निष्ठ, यू डिनाई विद काइन। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हेन यू डिनाई विद निष्ठ, व्हेन यू डिनाई समथिंग विद काइन। जो भी पता है बताना है, जो भी पता है। बिकॉज अगर मैं बोलूं आई हैव नो पेन, तो काइन काइन आएगा, निष्ठ तो नहीं आएगा। नो ओके Nein. ओके, काइन अगर में नॉट ओनली एंड नॉट। दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? काइन में नॉट ओनली एंड नॉट नॉट, ओनली नॉट ओनली, Not any. नॉट एनी ओके, नॉट एनी या फिर नो नो। ओके, वेरी गुड। और निष्ठ में डोंट हैव डू डज के साथ डज नॉट डू नॉट, डज नॉट, ओके, या नॉट, मतलब नॉट आना चाहिए इसके सेंटेंस में। ये बढ़िया फॉर्मूला लगाया आपने, वाह। सो निष्ठ का मतलब है नॉट और काइन का मतलब है नो या नॉट एनी या डोंट। ये डोंट इधर आएगा भाई तुम्हारा,
हाँ नहीं, ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल। नॉट एनी और नो अगर हो उससे काइन का पता लगेगा आपको। जैसे सेंटेंस अगर मैं बोल दूं कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी, I don't have any friends. I have no friends. I don't have any friends. I have no friends. So not any, not के साथ any का combination है, ये no ही है एक तरह से। अगर मैं बोलूं I'm not going, I'm not going, so ये तुम्हारा not आ गया। Yes, ठीक है। I have no idea, no idea, ओके, no इधर है, ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा और बना के देखते हैं कुछ सेंटेंस। They are not helping me, so not आ गया क्या? Not मतलब निष्ठ, ओके। This is no pen, no, ओके इधर चला गया। इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। I don't have any friends, अगर काइन किसी ने यूज किया तो उसकी बाकायदा टेबल है, आपको पता है। काइन 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 है, काइनन काइन है, काइन काइन है, काइनम काइनर 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 काइनन प्लस एन। मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन neutral plural nominative accusative dative. So your first sentence is I don't have any friends. What will be the sentence? Ich habe keinen Freund. Keinen Freund. Okay, plural बना रहे हो? Ich habe keine Freunds. Okay, अगर इसको सिंगुलर बोलना हो तो सिंगुलर के हिसाब से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। I don't have any friend, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है। इसको सिंगुलर के हिसाब से ले लिया हमने, I have no friends, इसको प्लूरल के हिसाब से ले लिया। सो पहले का क्या होगा? Ich habe kein Freund. Freund ist der Freund, der Freund, and plural will Ich be habe keinen Freund. what will be the sentence? Ich habe Keinen Freund. Keinen Freund. keinen Freund. Yes. So masculine, Freund is masculine, and you need accusative case. Why accusative? Because haben verb is accusative. So you are right. Your sentence is correct. Ich habe keinen Freund. And if you say I have no friends, then Ich habe keine Freunde. keine Freunde. So this is from here, from nominative or from accusative? Accusative. It is plural and accusative. Yes, because haben verb is accusative. So this keine is from here. Ich habe keine Freund. काइन क्यों यूज कर रहे हो, निष्ठ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नॉट एनी इज काइन एंड नो इज ऑल्सो काइन। देन आई एम नॉट गोइंग। Ich gehe nicht. Ich Gehe nicht. gehe nicht. And if you say I have no idea, I have no idea. Ich habe keine Ahnung. Yeah,
दी आनुम और दी इडे. Die Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Correct. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Idee. They are not helping me. Okay. Sie helfen mir nicht. Okay, Ankit, what do you say? यस सर. Is the sentence correct? सर एक बार रिपीट कर दो, उन्होंने ऐड किया. Okay, वो busy था भाई. Okay, Sie helfen mir nicht. Sie helfen mir nicht. Is it okay, Manisha? Yes. Was dative verb है. Very good. Yes. Sie helfen mir nicht. और कोई बोलते Sie helfen nicht mir. That is also okay. But in case of definite case, मतलब ये nicht की positioning भी आपको समझ में आ जाएगी. Don't worry. So nicht is correct here because they are not helping me. If it is not, means you will use nicht. सर नेक्स्ट की पोजीशन थर्ड भी हो सकती है. हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है. सर इसमें हो सकती है ना. जी हेल्फन नेक्स्ट में. जी हेल्फन निस्ट मियर हो सकता है, बिल्कुल ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. पोजीशनिंग पे और अलग से बात करूंगा. देन दिस इज नो पेन. ये कोई पेन थोड़ी है. Das ist keinen Pulli. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? Das ist nicht cool. निस्ट बोलूं कि काइन बोलूं कि काइनन बोलूं? Keinen. सर नेक्स्ट का Keinen. ओके, रीजन बताओ अपना अपना. हो सकता है सभी सही हो, बस रीजन बता दो. सर नेक्स्ट क्या है. तो नेक्स्ट में नोट लिखोगे ना आपने. आपने no लिखा हुआ है kind. Keine. अच्छा, नो काइन. काइन की तरफ लिखा है. और नीचे से अगर मैंने नो काइन की तरफ लिखा हुआ है, फिर तो काइन की टेबल में से कुछ आना चाहिए. सर काइन काइनन होने नहीं आना चाहिए. काइन नहीं आएगा. तो काइनन क्यों नहीं आएगा? अगर आप कह रहे हो काइन आएगा तो काइनन क्यों नहीं आएगा? काइन काइन वाली टेबल का ही आएगा. काइन की टेबल में से तो आएगा. ये भी मान ली बात. चलो, ये मान लिया कि निश नहीं आएगा, काइन आएगा. लेकिन कोई किसी ने काइनन भी बोला, तो वो गलत क्यों है? अगर आप कह रहे हो कि गलत है तो काइनन सही है. सर काइनन सही है. यस सर. ओके, काइन सही है कि काइनन? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एक ही सही है इनमें से. काइनन. काइनन लग रहा है Keinen. यस सर. मुझे. Akkusative der Kuli. कैसे पता लगा आपको कि आकुजाटिव है? सर kein आएगा, kein आएगा. काइन आएगा ना, ये आकुजाटिव है ही नहीं. ये sein है, sein nominative है. यस, तो काइन ही आएगा, काइनन नहीं आएगा. जाइन वर्ब इज नॉमिनेटिव. जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन, वो चार वर्ब इसीलिए तो याद रखनी होती है. काइन हाइसन वेडन ब्लाइबन उसमें से है. उसमें वर्ब नहीं है, से नॉमिनेटिव में से है. हाँ, हाँ कि इतना स्ट्रांगली बोला, तुम भी एग्री हो गए थे कि काइनन ही है सर. उस टाइम हो गया. नहीं कोई बात नहीं. लेकिन आप बताओ क्या बोला अभी? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोला? किसी का क्वेश्चन है इसमें कि ये नॉमिनेटिव क्यों है? यूं मैं तो बोला था. ओके, इसमें वर्ब नहीं थी, नॉमिनेटिव में से है. वर्ब नहीं थी. नहीं सर थी. सी वो नॉमिनेटिव वाइज डिजाइन वर्ब थी जाइन सर. वर्ब थी वो. जाइन वर्ब थी ना, तो इसीलिए तो काइन आया. यस सर. ये सर, बट मैं देर कुली करके बोल रही थी कि वो देर देन हो गया और वो काइनन हो गया, और मैंने इस जाइन वर्ब में ही देखी थी, तो मेरा फॉल्ट था. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. देखो जाइन वर्ब है ना, थोड़ी सी ट्रिकी है. जाइन वर्ब को हमको ध्यान से देखना है. नॉर्मली अगर आप बोल रहे हो आकुजाटिव या डाटिव आप बोल रहे हो,
इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। आकुजाटिव डाटिव मतलब ऑब्जेक्ट, और नॉमिनाटिव केस की बात कर रहे हो मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज नॉमिनाटिव और ऑब्जेक्ट कैन बी आकुजाटिव और डाटिव, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब। प्रीपोजिशन की बात करेंगे तब वो भी बताऊंगा कि प्रीपोजिशन, बट अभी हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं केवल। सो वर्ब डिसाइड कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इसके बाद में अगर कुछ नाउन दिख रहा है अपन को, तो जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस फटाक से हमारी अप्रोच होती है इट शुड बी ऑब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट तो इधर आ गया, सब्जेक्ट तो आ गया इधर, वर्ब के बाद में हमको कोई नाउन दिखता है, देन वी थिंक इट्स ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स ऐसे हमको अपने आप ही दिमाग में आ जाता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम देवकरण, आई एम देवकरण, so actually देवकरण and I is the same person। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है जब इधर ये है ऑलरेडी एज ए सब्जेक्ट? इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इज माई पेन, सो इन दिस केस ऑल्सो दिस एंड माई पेन इज द सेम थिंग। सो उसमें आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। So sein or heißen, these verbs are normally used to introduce something। कोई चीज को इंट्रोडक्शन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। This is my room, this is my house, this is me, this is my friend, this is my wife, my wife's name is, and the name, तो उधर भी नेम और इधर वो तो एक ही है ना। This is my pen, so this और pen same thing। सो वर्ब के बाद में कभी कभी सब्जेक्ट ही वापस आ जाता है, उसका ध्यान रखना है। क्लार, सो नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव। आई थिंक मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, इससे ज्यादा नहीं लूंगा आज, ताकि आपको मौका मिल जाए ये वर्ब्स जो लिखी है मैंने सारी लर्न करने का मौका मिल जाए आपको। ज्यादातर लोगों को पता भी है वर्ब, बट टिप्स पे यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि कल मैं इसी से आगे लूंगा। सो सेंटेंस ही तो बनवाऊंगा, तो आपको क्लिक करना चाहिए साइगन। ओ साइगन तो उस कैटेगरी में है, डाटिव आकुजाटिव दोनों ले सकती है, डिपेंड्स कि उसके बाद में पर्सन आ रहा है या वर्ब के बाद में थिंग आ रही है। मैं बोलूंगा हेल्फन, तो क्लिक करना चाहिए हेल्फन इज डाटिव। ब्राउखन आकुजाटिव, क्योंकि ब्राउखन इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, नॉमिनल आकुजाटिव। ऐसे कोखन आकुजाटिव, ऐसे तुरंत। तो फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना। सोचना तुरंत टिप पे होता है, ध्यान रहता है, देखते ही फ्रेंड को नमस्ते, समझ जाते हो ना आदमी देखते ही। इनको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, वो टिप्स पे हो जाएगा फिर। यस, सो सम सेंटेंसेस मे बी वो सेंटेंस करने हैं आपको आज। ओके, they have money, I don't go there, you are my friend। सर मनी को क्या बोलते? मनी के लिए डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना पड़ेगा आपको। Das Geld, dict.cc बहुत हेल्प करेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। MONEY मनी, गेल्ड, das Geld, dict.cc करके याद रखना है आपको, बार बार काम आएगा ये dict.cc। जैसे अभी तो पैसा आया दिमाग में, किसी के बंदर भी आ सकता है, तो फटाक से देख सकते हो। They have money, I don't go, you are my friend, they are helping you, you do not work, you do not work, do you have time,
No, I don't have any time. I'm helping their friend. I'm helping their friend. सर ये होमवर्क है। हाँ होमवर्क है, ये सेंटेंस बनाएंगे आप घर पे। नॉमिनेटिव आक्यूजेटिव डाटिव की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। क्या they are meeting you. Don't you come? Are you not coming? Why are you not coming? The boy is purchasing a laptop. They are congratulating your friend. Where is your house? The girl is Radha. Radha cooks good. You both are going to Ajmer. Ajmer is a place. You both are going to Ajmer. सर स्क्रीन शॉट ही करो। Now it's okay. यस। You both are going to Ajmer. I show you a house. This is my house. Last sentence. Are you learning? I am not learning French. These are the sentences. ट्रांसलेट करना है इनको और कल हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी, नए स्ट्रक्चर्स जो आपने बताए हैं वो सबसे पहले लूंगा, और इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई नए चीजें आती हैं A1 की, आज वापस देख लेना घर पे। कोई भी A1 की चीजें नहीं लगती है कि सर इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, वी कैन टेक दैट फर्स्ट। सर